यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का द एयर ऑफ परमानेंस के 16th एपिसोड में। सो गाइस, जिन लोगों ने भी अभी तक द एयर ऑफ परमानेंस के लास्ट वाले एपिसोड्स नहीं देखे, पहले तो वो देख लो। मैंने प्लेलिस्ट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। फ्री का तो बटन है गाइस। सो गाइस, याद से सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that lifted me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache. From the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. सो गाइस, लास्ट वाले एपिसोड में हम सब ने देखा कि सारे परमैन्स को पता चल जाता है कि परमैन के अंदर एक डीमन है और सारे लोग परमैन से डरने लगते हैं। ये सब कुछ परमैन को पसंद नहीं आता, तो जल्दी से जल्दी परमैन वहाँ से निकल जाता है और उड़ते उड़ते एक गांव में आ जाता है, जहाँ पर वो एक आदमी से मिलता है जो अपने आप को लेजेंडरी बर्डमैन कहता है, जिसका नाम है हीरोमा। और वो आदमी परमैन को ठीक कर देता है। वो आदमी परमैन के डीमन सील को वापस से रीसील कर देता है, जिसकी मदद से अब से परमैन डीमन के कंट्रोल में नहीं आएगा। और अब आगे तो हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन ने सारे परमैन्स को बोला था कि परमैन को ढूंढ कर लेके आओ। तो सारे परमैन्स परमैन को ढूंढ रहे थे, तो रॉन और मीचैन को परमैन दिखाई देता है और वो दोनों परमैन के पास चले जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने के बाद रॉन परमैन से कहता है कि परमैन जल्दी से चलो, बर्डमैन ने तुम्हें बुलाया है। तो तभी परमैन मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं आ रहा, जाओ बर्डमैन को बता दो ये। तो तभी मीचैन कहती है कि ऐसा मत करो परमैन, जल्दी से चलो, बर्डमैन ने तुम्हें बुलाया है। लेकिन तभी भी परमैन नहीं मानता। तो अभी रॉन और मीचैन के पास कोई भी चारा नहीं था वापस जाने का। तो रॉन और मीचैन वापस से हेडक्वार्टर्स चले जाते हैं और बर्डमैन को सब कुछ बता देते हैं कि परमैन एक आदमी के साथ है जो अपने आप को लेजेंडरी बर्डमैन कह रहा है। तभी ये बातें ग्रैंड बर्डमैन सुन लेता है और कहता है कि अच्छा, वो बेवकूफ़ वापस आ गया, कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब शायद हीरोमा ही परमैन को ठीक कर सकता है डीमन के कंट्रोल में आने से। परमैन को उसके साथ ही रहने दो थोड़ी देर। अब सारे लोग रिलैक्स करो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परमैन उसके साथ सेफ़ है। उसको लेजेंडरी बर्डमैन का टाइटल इसलिए दिया है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। उसने बर्ड प्लैनेट को एक बार बचाया था एक दूसरे प्लैनेट के हमले से, और उसने अकेले सारे लोगों को हराया था। बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेजेंडरी बर्डमैन। चलो, जब तक परमैन वापस आता है तब तक हम लोग एक टूर्नामेंट रखते हैं जिसमें ये डिसाइड होगा कि तुम सारे परमैन्स का लीडर कौन है। हालांकि हमने परमैन को लीडर बनाया था, लेकिन वो अभी खुद ही मुश्किल में है, ठीक है। इसलिए हम लोग अभी परमैन को लीडर की पोस्ट से हटा रहे हैं। तो अभी सारे परमैन्स के लीडर को डिसाइड करने के लिए तुम सारे परमैन्स को एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा, जिसमें तुम सारे परमैन्स अपने दोस्तों के साथ कम्पीट करोगे। एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट रहेगा और जो लास्ट तक रहेगा वो रहेगा सारे परमैन्स का लीडर, जिसकी पोस्ट बर्डमैन से थोड़ा सा कम रहेगी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन एक टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। तो तभी परमैन कहता है कि आप अपने आप को लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं, लेकिन आप लेजेंडरी बर्डमैन बने कैसे। तो तभी हीरोमा कहता है कि हाँ, ये लेजेंडरी बर्डमैन तो एक टाइटल है, इस टाइटल में कुछ नहीं रखा है, ये तो बस मुझे ऐसा ही मिल गया। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बताता हूँ ना, तो सुनो परमैन, मैं भी एक तुम्हारे जैसे ही बच्चा था, और वैसे मैं इस प्लेनेट से नहीं हूँ। मुझे भी एक आदमी ने बर्ड प्लेनेट लाया, ये कहकर कि मैं तुम्हें एक पावरफुल परमैन बनाना चाहता हूँ। लेकिन क्या है कि मेरी पूरी लाइफ एक फेल्यूर है। मैं किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं था, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं जिसको पसंद करता था उसने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया, और कोई तो इस लड़की को भी बर्ड प्लैनेट लेके आया। और ये सब कुछ होने के बाद मेरे प्लैनेट पर किसी ने तो हमला कर दिया और पूरा का पूरा प्लैनेट तबाह हो गया। मैं किसी को भी बचा नहीं पाया, बस हम 3 लोग बच गए थे, मेरा एक दोस्त, ये लड़की और मैं, क्योंकि हम तीनों लोग बर्ड प्लैनेट आ गए थे। और यहाँ पर आने के बाद मेरा दोस्त भी बुरा बन गया और उसके पास भी एक ख़तरनाक डीमन पावर है। मुझे नहीं पता कि अब वो कहाँ पर है, और मैं अब यहाँ पर हूँ बर्ड प्लैनेट पर, सच्चाई के रास्ते पर चल रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरा दोस्त एक दिन मेरे पास वापस आएगा और वो ठीक हो जाएगा।
लेकिन अब कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया। तो तभी परमैन कहता है कि क्या आप मुझे अपना स्टूडेंट बना सकते हो, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तो तभी हीरोमा कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा और डीमन की पावर को कंट्रोल करना भी सिखाऊंगा। क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो परमैन? तो तभी परमैन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूँगा इस पावर को कंट्रोल करने के लिए। तो तभी वो लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपनी एक पावर दिखाता हूँ। हाँ, मैंने एक डीमन पावर मास्टर की थी जिसको मुझे सीखने में बहुत साल लग गए, और उस पावर का नाम है डीमन सेज आर्ट। और क्या पता तुम इस पावर को आसानी से मास्टर कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डीमन सील पड़ा है और उसकी पावर से तुम इस वाली पावर को मास्टर कर सकते हो। हालांकि मैंने इस पावर को पूरा का पूरा मास्टर नहीं किया था, मैंने इस पावर को एकदम मीडियम लेवल पे मास्टर किया था। और इस पावर को मास्टर करने के लिए हमें एक दूसरे डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तो तभी परमैन कहता है कि दूसरे डायमेंशन में ये कैसे जा सकते हैं? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि उस डायमेंशन में जाने का रास्ता इस बर्ड प्लैनेट पर ही है। चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जिसकी मदद से मैं दूसरे डायमेंशन में जाकर इस पावर को मास्टर किया था। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस जगह के लिए निकल जाते हैं जिस जगह से वो लोग दूसरे डायमेंशन में जाने वाले हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उड़ते उड़ते लेजेंडरी बर्डमैन और परमैन उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद परमैन कहता है कि इस जगह पर तो मैं पहले भी आ चुका हूँ। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि क्या तुम इस जगह पर पहले भी आ चुके हो? अच्छा है, फिर तो तुम यहाँ पर आने का रास्ता तो नहीं भूलोगे। तो ये सब कुछ होने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन उस गुफा के पास चले जाता है परमैन को लेकर। और वहाँ पर पहुँचने के बाद लेजेंडरी बर्डमैन चौंक जाता है और कहता है कि अरे ये स्वॉर्ड कहाँ पर गई? इसकी मदद से ही तो मैं दूसरे डायमेंशन में गया था और इसी स्वॉर्ड से तो मैंने उस पावर को मास्टर किया था, लेकिन ये स्वॉर्ड तो यहाँ से गायब है, ये कैसे हो सकता है? तो तभी परमैन कहता है कि आप वो स्वॉर्ड की बात कर रहे हैं क्या? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ उसी स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो तभी परमैन कहता है कि वो स्वॉर्ड तो ज़मीन से निकलकर मेरे हाथ में आ गई थी और उस स्वॉर्ड को मैं हेडक्वार्टर्स लेके गया था। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि आखिर वो स्वॉर्ड तुम्हारे हाथ में आई कैसे? तो तभी परमैन कहता है कि मुझे नहीं पता वो स्वॉर्ड मेरे हाथ में कैसे आ गई, लेकिन अभी वो स्वॉर्ड हेडक्वार्टर्स में है। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि तुम्हारे अलावा और किसी ने तो इस स्वॉर्ड को तो छुआ नहीं ना? तो तभी परमैन कहता है कि ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन बस मैं जैसे ही अपना हाथ आगे करता हूँ तो वैसे ही वो स्वॉर्ड मेरे हाथ में आ जाती है। वो स्वॉर्ड और मेरे में क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, अभी जल्दी से हमें हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा उस स्वॉर्ड को लाने के लिए। ठीक है परमैन? तो तभी परमैन कहता है कि एक मिनट रुको, वैसे ये स्वॉर्ड आपको दिखाई दी थी क्या जब आप इस जगह पर आए थे? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ। तो तभी परमैन कहता है कि ये कैसे हो सकता है? जिनके पास ऐसे लॉकेट्स हैं वही लोग सिर्फ इस स्वॉर्ड को देख सकते हैं, पर आपको ये कैसे दिखाई दे रही थी? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि मेरे इस मास्क की वजह से वो स्वॉर्ड मुझे दिखाई दे रही थी, क्योंकि मेरा मास्क थोड़ा सा अलग सा है, ये उन चीज़ों को भी देख लेता है जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो तभी परमैन कहता है कि अच्छा वैसे आपने इस स्वॉर्ड को ज़मीन से बाहर निकाला था क्या? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ, और इसी स्वॉर्ड से मैंने ट्रेनिंग की थी और उस पावर को मास्टर किया था। वैसे ये सब कुछ छोड़ो, जल्दी से हमें हेडक्वार्टर्स जाना पड़ेगा उस स्वॉर्ड को लाने को, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और लेजेंडरी बर्डमैन हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी देर बाद वो लोग हेडक्वार्टर्स में पहुंच जाते हैं। और वहां पर पहुंचने के बाद ग्रैंड बर्डमैन कहता है कि तुम आ गए आखिर, कितने सालों से बर्ड प्लैनेट घूम रहे हो लेकिन एक बार भी बर्ड सिटी नहीं आए तुम, वैसे ठीक तो हो ना? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे ये सब कुछ बदल गया है, मेरे टाइम में तो इतने सारे हाईटेक चीज़ें नहीं थी। तो तभी ग्रैंड बर्डमैन कहता है कि हाँ, और वैसे तुमने परमैन को ठीक कर दिया क्या? तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहता है कि हाँ मैंने उसके सील को वापस से रीसील कर दिया है, अब वो ठीक है, परमैन अभी किसी भी डीमन के कंट्रोल में नहीं आएगा। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, अगर परमैन का गुस्सा लिमिट क्रॉस कर गया तो शायद वो डीमन परमैन को वापस से कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अभी तो सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है? तो तभी ग्रैंड बर्डमैन कहता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाली है
जिसमें ये डिसाइड होगा कि सारे परमैन्स का लीडर कौन होगा। तो तभी लेजेंडरी बर्डमैन कहते हैं कि चलो अच्छी बात है, और परमैन भी अपने दोस्तों से मिलता है। और तभी रॉन परमैन से कहता है कि परमैन, तुम्हें लीडर की पोस्ट से निकाल दिया है। तो तभी परमैन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था, और मैंने सुना है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है और मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इस टूर्नामेंट को जीत जाओगे रॉन, और सारे परमैन्स के लीडर बन जाओगे। तो तभी रॉन कहता है कि ये तो नहीं पता कि मैं लीडर बनूंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा इस टूर्नामेंट को जीतने को। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन ग्रैंड बर्डमैन से कहते हैं कि मैं परमैन को ट्रेन करने के लिए लेके जा रहा हूँ, वैसे इसकी स्वॉर्ड कहाँ पर है। तो तभी ग्रैंड बर्डमैन कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद बर्डमैन को पता होगा। तो हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन के पास चले जाता है और कहता है कि परमैन की स्वॉर्ड कहाँ पर है। तो तभी बर्डमैन कहता है कि वो स्वॉर्ड रिसर्च सेंटर में है, उसके ऊपर हम लोग टेस्ट कर रहे थे। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लेजेंडरी बर्डमैन उस स्वॉर्ड को लेके आता है और परमैन से कहता है कि चलो अब हम लोग बहुत ज़्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करने वाले हैं, क्या तुम तैयार हो। तो तभी परमैन कहता है कि हाँ। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इचिरो की डीमन ब्लैक आई अचानक से ही कंट्रोल से बाहर जाती है। इचिरो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, और थोड़ी देर बाद दूसरे डायमेंशन में ब्लैक परमैन ने एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और तभी वो कहता है कि टाइम आ गया है पर्ल प्लैनेट को ख़त्म करने का। तो गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।